16 दिसंबर की वो रात थी और ठंड पड़ रही थी। उस दिन पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया अपने एक दोस्त के साथ साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने को गई थी। जिसके बाद मूवी खत्म हुआ और वो घर के लिए ऑटो ली थी। शायद दोनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अब बुरा लम्हा उसका इंतजार कर रहा है। रात के करीब 8 बजे थे। सिटी मॉल से मुनेरका के लिए निर्भया अपने दोस्त के साथ पहुंची थी। तब समय हो चुका था 8:30। मुनेरका बस स्टैंड पर एक सफेद रंग की बस खड़ी थी। एक लड़का बार बार कह रहा था, चलो जहां जाना है वहां छोड़ देते हैं। बस में 6 लोग और थे सवार। लग रहा था कि काफी सवारी आने वाली है। बस चली भी लेकिन सवारी नहीं आई और कोई भी सवारी उसमें बैठा तक नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं कि बस की सवारी जानलेवा साबित होगी। अचानक से 6 लोग बस के गेट को बंद कर दिए, फोन छीन लिए ताकि किसी को फोन ना कर सके। दोस्त को रॉड से मारा और निर्भया को खींचकर पीछे की तरफ ले गए। उनका रेप किया और उस पर बस चढ़ाने की भी कोशिश की। जब बस चढ़ाने में असफल रहे तो उन्हें लगा कि मर गई होगी। उसके बाद उन्हें फेंक दिया। वह दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार का इलाका था। इस बार दिल्ली का इलाका तो नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर है। यूपी के गाजियाबाद में एक 38 साल की महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत की गई है। पहले उसे 5 युवकों ने अगवा करके 2 दिन तक रेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला, उसके बाद सड़क किनारे फेंक कर भाग गए। युवती सड़क किनारे बोरी में मिली, तब भी रॉड उसके शरीर के अंदर थी। युवती का इलाज दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में चल रहा है। पीड़िता खुद भी दिल्ली के एक अस्पताल में नर्स है। पुलिस ने इस सिलसिले में दीनू, शाहरुख, जावेद, धोला, औरंगजेब उर्फ जहीर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें से 4 से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता दिल्ली के नंद नगरी की रहने वाली है। 16 अक्टूबर को अपने भाई के जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली से गाजियाबाद गई थी। रात में जब वो लौटते हुए ऑटो का इंतजार कर रही थी तो 4 लोगों ने उसे स्कॉर्पियो कार सवार लोगों ने अगवा किया। वे उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गए जहां एक और व्यक्ति मौजूद था। यहां उन्होंने उसके साथ बेरहमी से गैंगरेप किया। 2 दिनों तक उसके साथ रेप किया गया, प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने गैंगरेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे के रॉड भी डाल दिए। इसके बाद उन्होंने उसे बोरे में छिपाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। शायद उसे लगा होगा कि ये मर गई। उसके बाद उसे सड़क पर फेंक दिए। महिला खून से लथपथ हालात में बहुत ही गंभीर हालत स्थिति में मिली। उस समय लोहे की रॉड उसके अंदर थी। महिला फिलहाल बेहद गंभीर है और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। जीटीबी अस्पताल के प्रवक्ता के अनुसार 18 अक्टूबर की सुबह 7 बजे पीड़िता को अस्पताल लाया गया। सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। अंदरूनी चोटें हैं, जांच की जा रही है। पीड़िता की हालत अभी स्टेबल है। लड़की को हॉस्पिटल लाया गया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और बोरा में वो लिपटी हुई थी। ये हॉस्पिटल के प्रवक्ता का कहना है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मामले में दर्ज एफआईआर की प्रति के साथ एक फोटो और साथ में गिरफ्तारी के लिए भी नोटिस जारी किया है और ये भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि घटना बहुत ही भयानक, परेशान करने वाली है, मुझे निर्भया कांड की याद दिलाती। एक महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके अंदर एक रॉड डाली गई थी जो उसके खून से लथपथ मिलने के समय भी फंसी हुई थी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है। सभी आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक महिलाओं और बच्चों के साथ इतनी बर्बरता होती रहेगी। ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट है। इस पूरे मामले में पीड़िता के भाई ने इसकी पूरी कहानी बताई है। पीड़िता के भाई पेशे से ऑटो ड्राइवर है और उसने बताया कि यह घटना 16 अक्टूबर की है। बहन मेरी बर्थडे पार्टी में आई थी। पार्टी खत्म होने के बाद मैं रात 9:30 बजे दिल्ली आश्रम रोड नंदग्राम हाईवे पर छोड़कर गया था, जहां बहन ऑटो का इंतजार कर रही थी। रात 11:30 बजे भांजे ने फोन कर बताया कि मां घर पर नहीं पहुंची। इसके बाद खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला।
उसके बाद भाई ने आगे कहा कि पुलिस प्रॉपर्टी विवाद का जिक्र कर रही है। वह प्रॉपर्टी दिल्ली के दुर्गापुरी शादरा में है और आरोपी पक्ष वहां कब्जा नहीं होने दे रहा। बहन ने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है और इस वजह से आरोपी पक्ष उसे जान से मारने की भी धमकी दे रहा है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक पीड़िता को कुछ स्कॉर्पियो सवार युवक बंदूक दिखाकर सड़क से उठाकर ले गए थे। स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे। वे उसको एक सुनसान जगह पर लेकर गए। उस जगह पर एक युवक पहले से मौजूद था। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किए गए, हाथ पैर बांध दिए गए और बोरे में डालकर उसे फेंक दिया गया। पुलिस तुरंत मेडिकल के लिए गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल लेकर गई, जहां पीड़िता ने मेडिकल कराने से मना कर दिया। पीड़िता को मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन वो अपना इलाज दिल्ली के गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी हॉस्पिटल में करा रही है। अब गाजियाबाद पुलिस ने जीटीबी के डॉक्टरों से बातचीत करके मेडिकल रिपोर्ट ली है और मेडिको लीगल साक्ष्य जुटा रही है। गाजियाबाद पुलिस के बयान पर पीड़िता के भाई का जवाब भी आया है। उसने अपनी बहन को लेकर कहा है कि बहन दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में ही नर्स है। उसको उम्मीद थी कि वहां बेहतर इलाज मिल सकता है, इसलिए गाजियाबाद की जगह उसने दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराना बेहतर समझा। अब जरा सोचिए कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। सवाल तो सिस्टम और प्रशासन को लेकर भी उठ रही है कि जिस राज्य में बेटी बचाओ का पैगाम लिए घूमते हैं और जो सरकार बार बार कहती है कि बेटी बचाओ ही हमारा मेन मुद्दा है, उस रात में गश्त पर क्या कर रही थी? शासन प्रशासन क्या कर रहे थे? पुलिस उस रात को गश्त क्यों नहीं कर रही थी? और अगर गश्त के दौरान थी भी तो क्या बेपरवाह सो रही थी? उसे पता ही नहीं चला कि किसी का किडनैप हो चुका है। 2 दिन बाद जब उसका बॉडी फेंका हुआ मिला तो पुलिस प्रशासन जागी थी। क्या सरकार ऐसे बेटी बचाव का काम करेगी? जैसे निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई थी, वैसे ही क्या इन दोषियों को भी सजा दी जाएगी? सवाल यही है। लेकिन देखना यह भी लाजमी होगा कि सरकार इस पर एक्शन लेती है, पुलिस इस पर एक्शन लेती है, या फिर ऐसे ही बरगला कर इस मुद्दे को भी अन्य मुद्दों की तरह खत्म कर दिया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।